Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 72 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as disclosure of identity of victim of certain offenses etc. यहाँ पर इस सेक्शन का कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऐसे व्यक्ति की आइडेंटिटी रिवील करता है जो कि विक्टिम है, कौन से केस में, कौन से ऑफेंसेस में, रेप से रिलेटेड ऑफेंस में अगर कोई विक्टिम है, ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जा सकता, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, कि उस पर गलत छवि ना पड़े समाज की, तो वो आइडेंटिटी छुपानी होती है। वैसी परिस्थिति में अगर कोई वो आइडेंटिटी रिवील करने का प्रयास करे या रिवील करता है तो ये एक ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद सर्टेन ऑफेंसेस, कौन से ऑफेंसेस, उसको हिंट देते हुए ये कह रहा है कि सर्टेन ऑफेंसेस से यहाँ पे तात्पर्य है सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71 से। 64 की अगर बात करें तो 64 बात करता है पनिशमेंट ऑफ रेप की, जिसमें एक रैंडम पर्सन के द्वारा कमिट किया गया रेप, उसकी अलग पनिशमेंट है। देन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसका कर्तव्य था सामने वाले व्यक्ति को संभालना, सामने वाले व्यक्ति को प्रोटेक्ट करके रखना, और वही रेप कमिट कर देता है, तो उन दोनों व्यक्तियों से रिलेटेड पनिशमेंट हमें सेक्शन 64 में देखने को मिलता है। देन वी हैड सेक्शन 65 जो बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस, यानी कि जब जो विक्टिम है उसकी एज या तो 16 साल से कम हो या फिर 12 साल से कम हो, तो ऐसी दोनों ही परिस्थिति में दोनों की जो पनिशमेंट है एक्यूज्ड की, ठीक है, ऑफेंडर की, वो अलग अलग होगी। तो ये उससे बात करता है। सेक्शन 65 किससे रिलेटेड है? पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टन केसेस। देन वी हैव सेक्शन 66 पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, यानी कि जब रेप कमिट हुआ तो उससे पीड़िता जो हैं उनकी या तो मृत्यु हो गई या फिर वो कोमा में चली गई। Then we have section 67 sexual intercourse by husband upon his wife during separation, जब दो हस्बैंड एंड वाइफ लीगल प्रोसीजर के थ्रू अलग अलग सेपरेटली रह रहे थे, वैसी परिस्थिति में अगर हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट करता है तो वो भी एक ऑफेंस है। और वैसे में भी वैसी परिस्थिति में भी आप उस विक्टिम का, वहाँ पे विक्टिम का आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जोन से सेक्शन मेंशन है, उन सभी सिचुएशन में जो विक्टिम है उनकी आइडेंटिटी आप रिवील नहीं कर सकते, चाहे सेक्शन 64 हो, 65 की विक्टिम हो, 66 की विक्टिम हो, 67 की विक्टिम हो, ठीक है। 67 था sexual intercourse by a husband upon his wife during separation. Then we had section 68 that talks about sexual intercourse by a person in authority. कोई ऐसा व्यक्ति है जो पब्लिक डिपार्टमेंट में है या फिर रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट में है और वो रेप कमिट करता है, तो उसके लिए अलग पनिशमेंट है। तो जो विक्टिम इस सेक्शन में जो विक्टिम है उनकी भी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। देन वी हैव सेक्शन 69 दैट सेज सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स एटसेट्रा, यानी कि किसी को गलत इंफॉर्मेशन दे के, किसी को झूठे वादे करके देन आप इंगेज होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स वाले ऑफेंस में, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप उस महिला का आपको सम्मान करना है, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। देन वी हैड सेक्शन 70 दैट टॉक्स अबाउट गैंग रेप। देन वी हैव सेक्शन 71 दैट टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर। तो ये जितने भी सेक्शंस हैं, इन सभी सेक्शंस के विक्टिम की आइडेंटिटी हम रिवील नहीं कर सकते, चाहे सेक्शन 64 हो गया, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71, ठीक है। ये हमें मोटा मोटा ये समझ में आता है। अब इसको लाइन वाइज पढ़ते हैं, देन समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इट एक्चुअली वांट्स टू से। व्हाट सबसेक्शन 1 इज ट्राइंग टू से, हुएवर प्रिंट और पब्लिशेस द नेम, कोई भी व्यक्ति अगर छापता है या उसको प्रिंट करता है, किसको, उस व्यक्ति के नेम को, किस व्यक्ति के नेम को, विक्टिम का नाम अगर कोई छापता है या पब्लिश करता है, और एनी मैटर विच मे मेक नोन द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन अगेंस्ट whom एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन हैज़ बीन हैपेंड, कि कोई भी या तो नाम पब्लिश कर दे या नाम प्रिंट कर दे या फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिश या प्रिंट कर रहा है जिससे विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील हो रही है। कौन से केस में, कौन से ऑफेंस के विक्टिम की बात हो रही है यहाँ पे,
तो सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71 इज एलिज्ड और फाउंड टू हैव बीन कमिटेड। मान लीजिए ये महिला के द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या भले ही वो साबित हो गया हो, ठीक है, दोनों ही परिस्थिति में उस महिला के आइडेंटिटी को छुपा के रखना है। हेयर आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर्ड एज द विक्टिम, ठीक है। तो अब विक्टिम अगर जहाँ पे भी यूज़ हो टर्म, आप समझ लीजिएगा इन सभी सेक्शन की विक्टिम के बारे में बात किया जा रहा है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो कोई भी व्यक्ति जो नाम रिवील करता है उसको रिग्रेस हो जाए, रिग्रेस या सिंपल कोई सी भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अप टू 2 years, 2 साल तक की सज़ा उसको हो सकती है, प्लस में उसको फाइन भी देना होगा, ठीक है। फर्स्ट सब सेक्शन से हमें ये पता चलता है। देन वी हैव सब सेक्शन 2, नथिंग इन दिस सब सेक्शन 1 extend to any printing or publication of the name or any matter which may make known the identity of the victim if such printing or publication is, ये कह रहे हैं कि जनरली आप किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका उद्देश्य इनमें से निम्न है जो कि नीचे दिया गया है तो आप पब्लिश या प्रिंट कर सकेंगे। तो कौन सी सिचुएशन में आप पब्लिश या प्रिंट कर सकेंगे वो हमें सबसेक्शन 2 में पता चलेगा, जिसमें क्लॉज ए कह रहा है बाय और अंडर द ऑर्डर इन राइटिंग ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और द ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो कोई भी ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है या फिर कोई भी ऑफिसर जो ऑफिसर इन चार्ज है पुलिस स्टेशन का, उन दोनों के द्वारा अगर अप्रूवल मिला है और वो दोनों ये गुड फेथ में चाहते हैं कि वो आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो, नेम जो है वो पब्लिश हो विक्टिम का फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन ओनली या फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी ओनली, देन वैसे केस में नेम रिवील किया जा सकता है, ठीक है। सो बाय और अंडर द ऑर्डर इन राइटिंग, लिखित ऑर्डर के थ्रू, किसका लिखित ऑर्डर, या तो ऑफिसर इंचार्ज हो गया पुलिस स्टेशन का, एसएचओ जिसे बोलते हैं, या फिर पुलिस ऑफिसर हो गया जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इनटू सच ऑफेंस एक्टिंग इन गुड फेथ, जो उस ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट कर रहा था और जिसका उद्देश्य भी अच्छा है, फॉर द पर्पज़ ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन को लेके, ठीक है, उस इन्वेस्टिगेशन को लेके। देन वी हैव बी बाय और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम। तो या तो आप ऑफिसर इंचार्ज या फिर पुलिस ऑफिसर का उनकी परमिशन ले लीजिए, ठीक है, और उसमें भी उनकी लिखित परमिशन हो, और ताकि उसका बेनिफिट जो है इन्वेस्टिगेशन में ही हो, गुड फेथ में हो, इंटेंशन अच्छी हो, वो सब देखते हुए, या फिर विक्टिम खुद राइटिंग में नो अप्रूवल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको दे दे विक्टिम कि उसे कोई इशू नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में, या फिर तीसरा कह रहा है कि जहाँ पर विक्टिम की मृत्यु हो गई हो या फिर जहाँ विक्टिम बच्ची हो या फिर अनसाउंड माइंड हो, यानी कि उसकी सोचने समझने की क्षमता एक साधारण व्यक्ति से कम है, तो वैसी परिस्थिति में उसका जो कंसेंट है वहाँ पे वो ना देके, वो विक्टिम ना देके किससे लिया जाएगा, उस विक्टिम के फैमिली मेम्बर से, नेक्स्ट ऑफ किन, ठीक है। तो जो विक्टिम है उसके फैमिली मेम्बर से लिखित में लिया जाएगा। उसके बाद व्हाट प्रोवाइजो, इट्स प्रोवाइजो इज सेइंग provided that no such authorization shall be given by the next of kin। अब ये इसमें एक अवेयरनेस मैसेज भी इशू कर रहा है कि वो जो फैमिली मेम्बर जो है वो किसी को भी परमिशन नहीं देंगे। मान लीजिए कोई यूट्यूबर आ गया, कोई पॉडकास्ट वाला आ गया, तो उन सबको परमिशन नहीं दे सकते हैं। किसे दे सकते हैं? सिर्फ चेयरमैन और सेक्रेटरी को। कहाँ के चेयरमैन और सेक्रेटरी को? रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूट के हों या ऑर्गेनाइजेशन के हों। अब कौन से, कहाँ से रिकॉग्नाइज्ड हो? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन दोनों के द्वारा ही अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, इसके चेयरमैन या सेक्रेटरी को परमिशन दी जा सकती है, उसके अलावा किसी को भी नहीं। So its proviso is saying provided that no such authorization shall be given by the next
of kin to anybody other than the chairman or the secretary by whatever name called of any recognized welfare institution or organization. ठीक है, तो किसी को भी परमिशन नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है, इट डजेंट मीन कि आप सबको आइडेंटिटी रिवील करते चलेंगे। तो उसके लिए अवेयरनेस के लिए यहाँ पर एक क्लॉज है कि सबको नहीं दे सकते, चेयरमैन हो या सेक्रेटरी हो किसी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन का या ऑर्गेनाइजेशन का, तो सिर्फ उनको दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन मींस अ सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। ये बता रहा है कि रिकॉग्नाइज वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे क्या तात्पर्य है। तो कोई भी सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो, उनका उद्देश्य इनसे है। ठीक है, यहाँ पर जो टर्म ये मेंशन है उनका उद्देश्य इनसे है, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन से। सो दिस वाज सेक्शन 72। आई होप समझ में आया हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सेक्शन 72 जनरली ये कह रहा है कि कोई भी विक्टिम है जो रेप के ऑफेंस में विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। ठीक है, उसका हम जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो सोसाइटी में हम छवि खराब नहीं कर सकते नाम बता के, तो वो बचाना है। और मान लीजिए जो नहीं बचाता है, जो इशू करता है, नेम प्रिंट या पब्लिश कर देता है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? 2 साल तक की कारावास हो सकती है प्लस में फाइन। सो दिस वाज सेक्शन 72। अब इसको लास्ट टाइम रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। What section 72 trying to say? Disclosure of identity of victim of certain offences etc. First, whoever prints or publishes the name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offence under section 64 or section 65 or section 66 or section 67 or section 68 or section 69 or section 70 or section 71 is alleged or found to have been committed hereafter in this section referred to as the victim shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. Then we have subsection 2, nothing in this subsection 1 extend to any printing or publication of the name or any matter which may make known the identity of the victim if such printing or publication is a by or under the order in writing of the officer in charge of police station or the police officer making the investigation into such office acting in good faith for the purposes of investigation, or B by or with the authorization in writing of the victim, or C where the victim is dead or a child or of unsound mind by or with the authorization in writing of the next of kin of the victim. Then we have proviso. What its proviso is saying, provided that no such authorization shall be given by the next of kin to anybody other than the chairman or the secretary by whatever name called of any recognized welfare institution or organization. Then we have explanation for the purposes of this subsection. A recognized welfare institution or organization means a social welfare institution or organization recognized in this behalf by the central government or the state government. This was section 72. I hope समझ में आया हो। In case नहीं आया, you can drop a comment and I will give my best to answer that question. इस वीडियो में इतना ही। Have a good time. Bye bye. Thank you.